जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 13 है और ये आपका 23 नवंबर यानी कल डेट में आपका टेस्ट हुआ था। और दोस्तों आपका फुल लेंथ टेस्ट है, पूरा प्रश्न को देखा कीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। और अपना जो स्कोर है आपका कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम चुन करके बताइए। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा पहले का। देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, इजराइल का गठन, राष्ट्रसंघ का विघटन और सुएज नहर संकट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पहले आप देखिए राष्ट्रसंघ का विघटन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रसंघ का विघटन तो ये आपका 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था, ठीक है, एक सेकंड, 1946 में। फिर अब हो जाए इजराइल का गठन की बात करते हैं तो ये 1948 में हुआ था, 1948 में। फिर बात करते हैं सुएज नहर संकट की बात करते हैं, सुएज नहर संकट तो आपका 1956 में हुआ था। और गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम सम्मेलन है यह हुआ था 1961 में हुआ था, 1961 में। इस तरीके आंसर आपका सी होगा 3 2 4 1 3 2 4 1। अगला प्रश्न है कि मेजी पुनर्स्थापना सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। तो सर्वोत्तम रूप से दोस्तों आपका संबंधित है तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जापान में सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना से है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है कब हुआ है। देखिए सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो यह हुआ है 1946 में हुआ है दोस्तों। आंसर जो है तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा, 1946 में हुआ है। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसमें द्विखंडन द्वारा जो है जीवों की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कालाजार के रोगाणु होगा, फिर आपको जाएगा लिस्मानिया, फिर तीसरा आपको दिया गया है अमीबा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करके बताना है, विद्रोह दिया गया है और एक हमारा जो है संबंधित नेता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे ढाल विद्रोह की बात करते हैं तो यह हो जाएगा जगन्नाथ ढाल होगा। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा बुद्धो भगत। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं भूमिज तो यह हो जाएगा गंगा नारायण हो जाएगा। और पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो राजा जगन्नाथ होगा। तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 3 4 1 2 3 4 1। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए प्रथम पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राजीव रंजन प्रसाद सिंह 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है 8 का वही बताना है। देखिए 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है 1 2 3। जैसे यह समझौता 8 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता में हुआ है और इस समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संकल्प लिया है। लिखा गया है नारगोनो काराखास दक्षिण काकेशस में स्थित एक पहाड़ी एवं स्थलीय क्षेत्र है। तो तीनों हमारा जो है कथन सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए चर्चित व्यक्ति और मतलब निधन और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, मिलान करके बताना है इसको भी। तो बनाते हैं, जैसे अगर हम राजगोपाल चिदंबरम की बात कर लेते हैं, राजगोपाल चिदंबरम दोस्तों हो जाएगा भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार सत्येंद्र दास की बात करते हैं, सत्येंद्र दास है ना। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी के कस्तूरी रंगन की बात करते हैं, के कस्तूरी रंगन तो ये है इसरो के पूर्व अध्यक्ष मेघनाथ देसाई की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्री एवं लेखक, तो इसका आंसर जो है 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 2 4 1 3 2 4 1 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन आपका कथन जो है सही है। तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। जैसे मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं और मिश्रण को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। तो आंसर सी होगा, 1 3 हमारा जो है सही होगा। अभी ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसमें देखिए इसमें अच्छा हमको ये लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे छात्र होते हैं जो सीबीएसई से पढ़े होते हैं, उनको इंग्लिश में चाहिए होता है तो इंग्लिश में भी उनको फायदा मिल सकता है। देखिए 12 नंबर है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करती है। फिटकरी, देखिए इसका आंसर देखेंगे 12 का तो हो जाएगा स्कंदन जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सही हो जाएगा स्कंदन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 से 24 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताइए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है 13 नंबर, तो देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का पहला जो संस्करण है जारी किया है, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए पहला नहीं होगा, ये दूसरा होगा। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक स्कोर वाला जिला जो है मिजोरम का हनाथियाल है। सबसे कम स्कोर वाला जो जिला है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग है। और मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर का जो है दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला किस्सा का संवत किसने चलाया है। दोस्तों शक संवत की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कनिष्क के द्वारा जो है चलाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। और जो आपका शक संवत है 78 आप बोल सकते हैं 78 ईस्वी। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के संदर्भ में यहाँ पे विचार करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए इसमें देखिए पूछ रहा है कि असत्य पूछा है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है ना, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी अधिकेंद्र जो कि हाइपोसेंटर से 90 डिग्री के कोण पर स्थिर होता है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यह ठोस तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, ठीक है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाइए। देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे मिसमी पहाड़ी होगा, बरेल पहाड़ी होगा और लिखा गया है लेमाटोल पहाड़ी। और तीसरा की बात करते हैं तो लुसाई पहाड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 4 2 3। लंदन में संपन्न तीनों गोल्ड में सम्मेलन की जो कार्यसूची है क्या थी। देखिए कार्यसूची की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा क्या बताइएगा। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र जो है घटाकर 16 वर्ष जो है कर दिया है। दोस्तों 16 वर्ष कर दिया है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए पुस्तक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है लेखक दिया गया है, तो चलिए बनाते हैं इसको हम। तो चलिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए पुस्तक और लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक। चलिए इसको बनाते हैं हम अच्छे तरीके से। देखिए लिखा गया है डिसेंट ऑफ मैन की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन सही है, और हेमलेट की बात करते हैं तो जेड ए भुट्टो, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी दिया गया है जैसे हेमलेट नामक जो लेखक है विलियम शेक्सपियर है, और ए पैसेज टू इंडिया की बात करते हैं ई एम फोस्टर, गांधी एवं स्टालिन की बात करते हैं तो लुई फिशर आपका सही है। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। कथन यह है कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कथन आर है कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन के सभी सूचनाएं होती हैं। तो देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे हमारा है कि देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका आंसर जो है 21 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, तो इसका आंसर जो है 22 का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है, तो आपका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके बताना था हिंदी में करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश किया था। कितने प्रतिशत? 27% हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 27%। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा कौन सा कथन है जो गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, सब सही है। देखिए 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा किया गया है, और इसका लक्ष्य 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 लाख से कम मासिक वेतन होने पर 15,000 तक की वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा रेडी होगा, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब गलत हमारा कोई नहीं है, सब हमारा सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। असत्य का जो मतलब अकबर का जो राज्याभिषेक है मार्च 1556 ईस्वी में हुआ, तो उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मार्च नहीं होगा, ये फरवरी होगा, है ना। फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं की मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट इसको हुमायूं के बारे में समझते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके संरक्षक बैरम खान ने 13 वर्ष की आयु में फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का जो है राज्याभिषेक करवाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी पानीपत का जो प्रथम जो दूसरा युद्ध है 56 में, और जो पहला युद्ध है 26 में हुआ था। बैरम खान की जो हत्या है मुबारक खान ने किया था, और हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की जो है पराजय हुआ था। ये देखिए सब सही है, बी हमारा गलत होगा। आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग व स्थिरता होगा। ठीक है, तो 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित हमको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है लिखा गया है सार्कोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर देखेंगे जो मांसपेशियों का जो अध्ययन है ये आपको मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी। ठीक है, बाकी हिस्टोलॉजी जो है आपका कोशिका का अध्ययन, साइकोलॉजी की बात करते हैं कवक का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी की बात करते हैं तो ऊतकों का अध्ययन सही होगा। हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ डैश होता है, डैश होता है, तो आपका परवलय जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, परवलय। यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पे पूछ रहा है क्या असर पड़ेगा। देखिए आवर्तकाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 30 का हो जाएगा बढ़ेगा, है ना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए परियोजना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है, परियोजना और राज्य दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो पंचेश्वर जो परियोजना है ये आपका हो जाएगा नेपाल होगा। थिन परियोजना की बात करते हैं तो पंजाब। कोटेश्वर जो परियोजना है दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, और बालीमेला जो परियोजना है ये आपका उड़ीसा होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा 2143। अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दिया है। तो ये हो जाएगा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, वीरपुर, सुपौल तथा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, ए इसका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा भाग की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए दोस्तों 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेब्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेरेब्रम। अब यहाँ पर देखिए दिवस और एक तरफ हमारा जो है तिथि दिया गया है, दिवस और तिथि। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो ये 3 मई होगा। जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो 22 मई होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 29 जून, और कारगिल यानी कारगिल स्मृति दिवस जो है ये आपका 26 जुलाई होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा 34 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी होगा, 2143। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद और आपका विषय वस्तु दिया गया है। ठीक है, 35 नंबर अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो राज्यपाल का क्षमादान आदि की शक्ति है। अनुच्छेद 176 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति देना। अनुच्छेद 201 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, तो 35 का देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा 3421। इल्बर्ट विल विवाद 1883 किससे संबंधित था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 36 का भी होगा, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय आपराधिक मामलों में भी न्याय करना। ऑप्शन नंबर जो है 36 का भी सही होगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती है, यानी केवल 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है।
दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो आपको 2016 में किया गया है। क्या होगा आंसर? 2016 में। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 37 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है। स्वतंत्र राज्य दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे जौनपुर की बात करते हैं तो हुसैन सरवर, गुजरात की बात करते हैं तो जफर खां, मालवा की बात करते हैं मालवा तो ये हो जाएगा दिलावर खां, और कश्मीर जो है सुहादेव। तो इसका आंसर जो है 40 का ए होगा। 1 4 3 2 1 4 3 2 ये सब मैथ का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 43 का, ठीक है। देखिए सभी बच्चे अपनी माता से x गुणसूत्र जो है प्राप्त करते हैं, तो x गनी है 43। तो देखिए सभी अपने माता से x गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, तो ये देखिए आपका सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, x ओनली होगा, ठीक है। अगला है कि निसार उपग्रह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, ठीक है। तो देखिए इसे 30 अगस्त 2025 की श्री हरि से प्रक्षेपित किया गया, तो दोस्तों ये आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया है। बाकी यह नासा तथा इसरो के संयुक्त परियोजना है। यह दुनिया का पहला मिशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर दोहरी आवृत्ति वाले रडार एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों की जानकारी प्राप्त करना, जैसे वनस्पति, कृषि और प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? तो कैबिनेट व्यवस्था कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है ये होगा आइवर जेनिंग्स, जो है इसका सही हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब के सिख राज्य काबिला जो है ब्रिटिश भारत में कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1849, जो है सही उत्तर हो जाएगा 1849। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इसका जो स्थापना है एनसीसी का, ये हुआ था मतलब जुलाई में हुआ था, 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो ये देखने को मिलता है वियना में, आंसर डी हो जाएगा वियना। मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है मरीन। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका डी हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दिया गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 51 का, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं 51 का सही उत्तर क्या होगा। रुकिएगा, देखिए ह्यूमन एज इन एआई एज सुभाष चंद्र गर्ग, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे जो लेखक है नितिन सेठ है। बाकी ए न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन मेहरान गुल, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हंगरी, मदर मेरी एम्स टू मी अरुंधति राय सही है। पंचतंत्र की रचना मूलतः किस भाषा में किया गया था? दोस्तों ये देखेंगे तो कौन सी भाषा में किया गया था, तो इसका आंसर जो है संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा संस्कृत। संगम काल में प्रचलित माँ व मेली क्या है? माँ व मेली माँ व बेली क्या है? तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों 53 का सी हो जाएगा। राजा को दिया जाने वाला शुल्क है। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन यह है कि परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। कारण आर है कि पुंकेसर नर जननांग है जो परागकणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सही विकल्प के अनुसार अगर हम देखें तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। उपयुक्त में से कितने उत्पादन के कारक हैं? देखिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। आंसर आप देखेंगे तो सभी हमारा जो है 4 ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? देखिए बीमा सुगम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बीमा पॉलिसियों की खरीद, सेवा और निपटान के लिए है ना, निपटान के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर है। निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है? तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बनिहाल दर्रा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 58 नंबर देखिए लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज्य, कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो हो जाएगा भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन, और हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय नियोजन समिति। ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1 4 3 2 1। आयरकुट ने पोर्टनोवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हैदर अली, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छिद्रों को जो कि स्टोमेटा कहते हैं और पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही होगा अंगपोक्षा, जो है सही हो जाएगा अंगपोक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो देखिए स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा झील, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा झील। ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन किस पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया है? दोस्तों प्रतिस्थापित किया है तो गेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया है? तो ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक होगा, फिरोज शाह तुगलक। कथन यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, 4 क्वांटम संख्याओं की। और कारण आर है कि क्योंकि प्रत्येक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास और घूर्णन दिशा को बताती है। तो देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोनों कथन ए और आर, दोनों कथन मतलब दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का, सॉरी 66 नंबर का। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 67 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए वाष्पीकरण की बात करते हैं तो तरल के सतह से धीरे धीरे वाष्प बनने की प्रक्रिया। और जो विसरण है दोस्तों, विसरण की बात करते हैं किसी द्रव या गैस में कणों का स्वतः फैल जाना। ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं ऊर्ध्वपातन तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। और गलन की बात करते हैं गलन, ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 2025 भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों कौन इसमें जो है शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है 70 का क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, हिमालयन प्राकृतिक विरासत। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो सी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सितंबर 2025 को कहां एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का जो है अनावरण किया गया है। दोस्तों अनावरण किया गया है कि अहमदाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आगे हमारा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजल की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो 72 का जो है सहनवनी है ना, सहनवनी उत्वर्षा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है लिथियम जगह लीनिया लिखा गया है, लीनियस। ऑप्शन नंबर डी लीनियस। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या होगा 74 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, गूगल जो है सही होगा, गूगल। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल थे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है सही उत्तर होगा, राजेंद्र प्रसाद। अलीपुर बम कांड में दोषी अरविंद दोष का बचाव किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा, तो सी आर दास जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी आर दास। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग यह किया जाता है। देखिए इसका आंसर जो है 77 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल डीसी जो है इसका सही उत्तर होगा, केवल डीसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको हम 78 नंबर। देखिए 78 की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको देखिए दिया गया है जैसे मिलान करके बताना, उच्च वेग दिया गया है, उच्च वेग हो जाएगा मैक। तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम, दबाव की बात करते हैं तो पास्कल, और ऊर्जा की बात करते हैं तो जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। हाल ही में तीसरा 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा या फिर किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पटना। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आए चक्रवात मोन्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो निम्नलिखित कथनों में से आप देखेंगे तो देखिए उपयुक्त कथनों में से केवल दूसरा और तीसरा सही है। जैसे मोन्था एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर हुआ है, और तीसरा देखेंगे तो तीसरा दिया गया है कि यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु को प्रभावित करता है। तो आंसर आपका डी होगा, 2 और 3 हमारा राइट होगा। एनआईए अधिनियम एनआईए को किस प्रकार के अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है, इसका आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध को। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर मठ है और हमारा जो तरफ स्थान दिया गया है। जैसे ज्योतिर्मठ की बात करते हैं तो उत्तराखंड, शारदा मठ की बात करते हैं द्वारका, गोवर्धन मठ की बात करते हैं पुरी, और श्रृंगेरी की बात करते हैं तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा अभिलेख खरष्टी लिपि में है। तो खरष्टी लिपि में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा ए, एक और जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा हो जाएगा। बिहार के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए 84 की बात करते हैं, जैसे हाल ही में बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, बिल्कुल सही है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है सितंबर 2025 को 25 तक 91 था, बिहार में 6, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा, अक्टूबर 2025 तक 94 हो गया है, और बिहार में देखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइएगा, तो बिहार में देखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 91 नहीं बल्कि आपका 94 होगा। और क्या है, गोकुल जलाशय बक्सर में था, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। गोकुल जलाशय तथा उदयपुर झील दोनों ही गोकुल झील का एक उदाहरण है। मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं क्या, तो श्वास नली में देखेंगे तो हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए एसडीजी लक्ष्य संख्या और लक्ष्य विषय दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 86 का, जैसे लक्ष्य 1 की बात करते हैं तो गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य 2 की बात करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 13 की बात करते हैं जलवायु कार्यवाही, और 7 की बात करते हैं सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1 3 2 4 1। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे जो है घोषित किया गया है। देखिए इसका आंसर जो है ए होगा, बालोद जिला छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन ए है कि पानी के छोटे छोटे बूंद बनने का कारण पृष्ठ तनाव है, और जो कारण आर है क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल तथा असंजक बल कार्य करता है। ठीक है, तो 88 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंग, इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर जो है आपका क्या होगा दोस्तों, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा प्रतिबिंब के समान दिखाई देता है, यही हमारा सही यानी केवल 1 आपका सही होगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या हमारा गलत है बताइएगा। तो यह एक गैर न्यायिक निकाय है, गलत हो जाएगा। बाकी यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, इसका सिफारिशें की प्रकृति बाध्यकारी नहीं है, इनका कार्यालय राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि एच के पास एच के छोड़िए, मैसेज का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी सही हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है, ये आपका सही होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार किनके नेतृत्व में एवं कब, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मोरारजी देसाई 77। ऑप्शन नंबर बी। विनफील्ड परियोजना के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जगह जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात कर लेते हैं 97 का, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, योग दिवस जो है 21 जून, आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के है चुना गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 98 का बताइएगा, तो हो जाएगा जोहरान ममदानी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है।
तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो देखिए, राज्य को वित्तीय आवंटन करता है, गलत हो जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, यह बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण पर कार्य करता है। तो 100 हमारा प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। आप लोग जीएस पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो कितना आप लोगों ने इस वाले प्रैक्टिस सेट में सही किया है 100 में से आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।